जानकारी के लिए शरद। एक तरफ मजदूरों को लेकर सरकार फैसला ले रही है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो दिल को दहला दे रही हैं। इंदौर और शिवपुरी से पलायन की ऐसी ही तस्वीर सामने आई जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बड़े सवाल। देखिए, सबसे पहले तो इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि किसी को शर्म आए न आए, हमको शर्म आती है। इन तस्वीरों को देखकर हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विकास जुड़े हुए हैं और साथ ही में अशोक हमारे साथ शिवपुरी से जुड़े हुए हैं। पहले विकास के पास चलते हैं। विकास, कलेजा कांप जा रहा है इस तस्वीर को देखने के बाद, फट जा रहा है और शब्द नहीं मिल रहे हैं कि क्या कहा जाए। रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीर किसी को भी रुला देने के लिए, और कितनी भयावहता है इस लॉकडाउन में, लोगों का जीवन कैसे निकल रहा है, कैसे अपने घर तक लोग पहुंच रहे हैं, ये शायद इस दर्द को शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि ये वही इंदौर है, वही इंदौर शहर है जहां की चमक और धमक के लिए बाहर ये शहर जाना जाता था। कई बार यहाँ पे सड़कों पर महंगी लग्जरी गाड़ियां फर्राटे भरते देखी गई। कुछ समय पूर्व में एक महंगी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी से एक युवक को रोका गया और उससे उठक बैठक लगवाई गई। तो एक पर जो शहर जो है इंदौर, जहाँ की चहल पहल अक्सर मशहूर रहती है, आजकल इंदौर शहर पूरी तरीके से शांत है। लेकिन जो बाईपास है वहां की चहल पहल जो है वो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू ला देती है। ऐसी तस्वीरें बड़े आसानी से वहां देखी जा सकती है। पलायन की जो तस्वीरें हैं वो बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं, जिसको जो साधन, जैसा साधन मिलता है उससे चल देता है। साधन नहीं मिलता है तो वो अपने परिवार सहित पैदल ही चलने को मजबूर होता है। ऐसा प्रतीत होता है कोई अपना देश छोड़, कोई दूसरा देश छोड़कर अपने देश को जा रहा हो। यहां कोई शहरों की बात नहीं है, गांव की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई बाहरी देश को छोड़कर अपने देश में आ रहा हो। सिर्फ जुनून यही है कि कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाए, जो भी रूखा सूखा खाने को मिलेगा उससे काम चलेगा। लेकिन सभी का दर्द यह है कि आखिर कब तक रहें, पैसे खत्म हो गए, खाने के लिए पैसे नहीं है, खुद तो कैसे भी करके काम चला लेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या इंतजामात है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी जो तमाम जो इंतजामात की बातें कही गई थी, जो दलील दी गई थी, वो सब नाकाफी साबित होती है। सारे इंतजामात जो है वो नाकाफी साबित होते हैं। यही वजह है कि यह तो एकमात्र एक तस्वीर है। ऐसी तमाम तस्वीरें सड़कों पर देखने को मिलती है इंदौर के बाईपास पर, जहां बेचारे जो आमजन है वो किसी ना किसी तरीके से अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं। शायद सिर्फ इसीलिए मजबूर हैं क्योंकि वह मजदूर हैं। पुनीत, मजबूर हैं क्योंकि मजदूर हैं, और इनकी मजबूरी क्या कोई समझने के लिए तैयार है? शिवपुरी से हमारे सहयोगी अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, ये जो तस्वीरें शिवपुरी से आई कि एक कंटेनर में जानवरों की तरह ठूस ठूस कर यहाँ पर लोग भरे गए थे, मजबूरी है कि घर जाना है, कैसे भी जाना है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, और ऐसे में 2 गुना 3 गुना और न जाने कितने गुना पैसा दे करके ये अपना सफ़र तय कर रहे हैं, और वो भी इतने मुश्किल हालात में। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, लेकिन इस सब का जिम्मेदार किसे माना जाए? बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शिवपुरी जो आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, इस तरह की तस्वीर यहाँ पर आमतौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ से निकलने वाले कंटेनर और ट्रकों में 100 150 मजदूर भर करके एक महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की तरफ और गुजरात से उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हुए आमतौर पर देखे जा रहे हैं। और वो किन मुसीबतों में जा रहे हैं, ये इन विजुअलों से साफ तौर पर देखा जा सकता है। कंटेनरों और ट्रकों में 100 से 150 मजदूर भरकर जा रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ एक दुर्घटना हुई, जिस ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें 80 से अधिक सवारी थी, जिसमें 25 लोग घायल हो गए थे। इस तरह की घटनाएं पुनीत यहाँ आम हो रही हैं और इन्हें देखते हुए रूह कांप जाती है। जी पुनीत। विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, इस तस्वीर का जिम्मेदार हम किसे माने? क्योंकि मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, ये बात सबको पता है, ये पूरा मीडिया दिखा रहा है कि कितनी मुश्किल हालात में इन मजदूरों का पलायन हो रहा है। इनकी सहूलियत के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर हो गई हैं। उसके बावजूद क्या सरकारें चेत रही हैं? इन तस्वीरों को देखकर कलेजा नहीं कांप जाता? सरकारें होती किस लिए है? इन मजदूरों के लिए क्या सरकारें हैं?
बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं, अगर सरकार की चेतना जागी होती तो इस तरह की तस्वीरें अब देखने को नहीं मिलती। ये तस्वीरें आज कोई नई देखने को नहीं मिली है, ये निरंतर तस्वीरें बाईपास पर देखने को मिल रही है। और खासकर इसमें एक बात देखने में आती है, महाराष्ट्र और गुजरात से अधिकतम लोग कूच करते हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ उनकी सभी की मंजिल होती है, लेकिन इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो है वो सरकार को ही माना जाएगा। हालांकि इसके लिए एक सेंट्रल मॉनिटरिंग होनी चाहिए और तभी इसके इंतजाम हो पाए। कई बार क्या दो राज्यों के बीच टकराव की स्थिति के कारण भी ऐसी तस्वीरें मौजूद होती हैं, तस्वीरें देखने को मिलती है। हालांकि जो मजदूर जा रहे हैं उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकवा नहीं है, वो चाहते हैं कि कैसे भी करके वो घर पहुंचे। हालांकि उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। संभव तो यही वजह होगी कि कोई अपने मासूम से छोटे से बच्चों को लेकर के घर से कुछ खाने पीने का जो सामान था वो लेकर के रवाना हो जाते हैं और कई बार रास्ते में वो खाने का सामान भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि जो बेसिक जो चीजें हैं वो उनके पास खत्म हो जाती है। हालांकि इंदौर में एक तस्वीर जरूर ऐसी देखने को मिल रही है कि इंदौर के बाईपास पर कुछ लोगों ने, जो समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने भोजन की इत्यादि की व्यवस्था की है कि जो लोग वहां से जा रहे हैं कई बार उन्हें ग्लूकोज वहां मिल जाता है, कई बार उन्हें ऐसे घोल मिल जाते हैं जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऊर्जा उनको दे देते हैं। कुछ खाने पीने की चीजें भी वहां लगातार बट रही है। हालांकि जो मजदूर आते हैं उनका कहना है कि रास्ते पर उन्हें ऐसी व्यवस्था या सुविधा कहीं नहीं मिली, सिर्फ इंदौर में ही ऐसी सुविधा मुहैया होती है। लेकिन इससे बड़ी हैरत की बात यह है कि आज तक प्रशासनिक जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी चेतना नहीं जागी। उन्होंने बाईपास की तरफ जाकर ये नहीं देखा कि आखिर वहां के हालात क्या है। यदि ये हालात उन्होंने भांप लिए होते तो शायद समाज सेवी संगठनों की वजह से की बजाय सरकार कुछ ऐसा इंतजाम करती कि उन्हें कुछ बेहतर विकल्प मिल पाता। कुछ ना मिलता तो कम से कम भोजन तो मिल ही जाता। हालांकि समाज सेवी संगठनों की ही पहल है कि वहां भोजन, राशन पानी इत्यादि की व्यवस्था हो जाती है, कुछ लोगों को पीने का पानी मिल जाता है। कई बार कई घंटों प्यासे ही सड़कों पर मजदूर दौड़ते रहते हैं, कई बार पैदल चलते रहते हैं और पैदल चलने में ऐसा नहीं है कि सभी मजबूत लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बेहद मासूम बच्चे हैं। कुछ दूर उन्हें गोदी में लिया जाता है, उसके बाद उन्हें पैदल उतार दिया जाता है, बेचारे पैदल चलने को मजबूर होते हैं। हालांकि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें बैलगाड़ी खींचता हुआ परिवार नजर आ रहा है, ये लगभग 35 किलोमीटर का इन्होंने सफर तय किया, जिसके बाद कभी महिला जो थी वो उस बैलगाड़ी को खींचने का प्रयास करती, कभी उस महिला का देवर राहुल जो है वो उस बैलगाड़ी को खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि वो बैलगाड़ी नहीं खींच रहे हैं, वो अपनी पूरी दुनिया खींच कर ले जा रहे हैं कि आखिर कैसे भी करके वो अपने घर पहुंचेंगे, उसके बाद अपने को सीमित कर लेंगे। बिल्कुल, और ये इंसान है, ये इंसान है, ये जानवर नहीं है। शायद सरकारें इस बात को क्या समझ पा रही हैं, क्या सामाजिक संगठनों को समझ में आ रही है, वो मदद के लिए पहुंच जा रहे हैं, जितनी हो सकती है वो कर भी रहे हैं। सरकारों का काम क्या है, ये सवाल छोड़ जा रहे हैं। इस ब्रेक के साथ दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।